प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो अब हम बात करेंगे कि जो अभी हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, इसके नियम क्या क्या रहेंगे, क्योंकि नियमों को भी तो जानना पड़ेगा कि हमने वही परावर्तन तो करा दिया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि कौन सी किरण किधर से आ रही है, किधर जा रही है, उसको कैसा हमें डालना है, कैसा नहीं। तो ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें सब कंफर्मेशन कौन कराएगा, उसके नियम, कि ऐसा जब होगा तभी प्रकाश का परावर्तन माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो बात बिल्कुल आपकी गलत होगी। तो इतनी बात आपको क्लियर रखनी है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नियम पता है तो आप आसानी से परावर्तन करा लोगे और आप किसी भी घटना को बता पाओगे कि यहाँ पर जो हम करा रहे हैं वो परावर्तन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर गलती कहाँ पे आ रही है। तो इस टाइप के हमें क्वेश्चंस भी कुछ देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल्स में, एक एक नंबर के, जो इसके नियम से ही रहते हैं। तो नियम को हम देखते हैं सबसे पहले। तो नियम हमारे इसके कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। अब सबसे पहले हम इसका डायग्राम हमें फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि नियमों को अगर समझना है तो डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया कुछ, ये तो सरफेस ही हम बना लेते। तो ये पॉलिश लग गई इस पर। अब पॉलिश लगाने के बाद हमने किया इस पर थोड़ा सा काम, क्या कि हम लेके आए एक किरण। अब किरण को हमने डाला और उसके बाद इसको हमने क्या करा दिया, वापस भेज दिया। तो और हम दूसरी किरण भी डाल दे रहे और इसको भी हमने क्या करा दिया, वापस करा दिया। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो हमने 2 किरणें डाल के आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या रहेगा, ये देखो, ये इसके लिए हो गया और ये वाला ये इसके लिए हो गया। बात क्लियर हुई। तो ये n और ये n, ठीक, इसको n1 मान लो, इसको n2 मान लो। इतनी बात क्लियर हुई। तो ठीक, अब ये हमारी पता ही है आपको क्या रहेगी, आपतित किरण, आपतित किरण रहेगी। और ये हमारा क्या रहेगा, ये रहेगी हमारी परावर्तित किरण रहेगी। क्लियर, ठीक। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब इंसिडेंट रे होती और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो जो इंसिडेंट हमारी मतलब जो आपतित किरण है, और वो अविलंब के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, कुछ ना कुछ क्या बनाएगी, एंगल बन रहा होगा। आपको देखो दिख भी रहा है कि एंगल बन रहा है। तो जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या रहेगा, आई रहेगा। और जो हमारी परावर्तित किरण है और अविलंब है, इसके बीच में भी कुछ एंगल बनेगा, एंगल आर। क्योंकि हमारा देखो भाई फिगर एकदम से एक्यूरेट नहीं बना हुआ है, तो हमारे कुछ एंगल्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। अभी आप जब नियम पढ़ोगे तब देखो क्या रहेगा। तो जो हमारा आपतित किरण और अविलंब है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो स्मॉल आई, और जो परावर्तित किरण है और अविलंब है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल स्मॉल आर होगा हमारा। तो हमारा अब हम बात करेंगे किसकी, रूल्स की। तो रूल्स जो हमारे हैं वो रूल हमारे कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे पहले हम पहले नियम की बात करेंगे। तो पहले नियम में जो हमसे बोला गया है वो क्या बोला गया है कि आपतित किरण, आपतित किरण और क्या, परावर्तित किरण, आपतित किरण और हटा दो यहाँ से। तो आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में हों। तो कहने का मीन्स है उनका कि हमारी जो आपतित किरण है मतलब आने वाली किरण, और जो हमारी परावर्तित किरण है मतलब जाने वाली किरण, और जो उन दोनों के बीच में हमने अविलंब बना रखा है, अविलंब बना रखा है, वो भी हमारे तीनों कहीं ना कहीं उस सतह पर एक ही पॉइंट पर मिलने चाहिए। तो देखो
एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, ऐसी बात हमसे बोली गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो कैसे करके देखो भाई, आप यहाँ ये पॉइंट है हमारा उस तल का, ये वाला पॉइंट है, या फिर हम इसको कुछ इस टाइप से भी बोल सकते हैं, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलने चाहिए। ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलने चाहिए, या फिर हमारी लाइन भी क्लियरली है। तो आप यहाँ से समझो क्या रहेगा कि आपतित किरण और ये हमारी परावर्तित किरण और ये हमारा अभिलंब तीनों देखो एक ही पॉइंट पर हमें मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमारे एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो देखो, जो हमारा रूल में जो भी बात हमसे बोली गई थी वो बात एकदम ठीक है या फिर नहीं है, कि ऐसा हो रहा है, जो भी हमने फिगर बनाया हुआ है उसमें ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देखो, इतनी चीज़ हमें क्लियरली दिख रही है कि ये तीनों हमें एक ही पॉइंट पर या एक ही तल में एक ही जगह पर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ये बात हमारी कैसी हुई, बिल्कुल ठीक हुई। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये रूल हमारा कैसा है, मतलब फॉलो कर रहा है। जो हमारा फिगर है वो इस रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब सेकेंड रूल की हम बात कर लेते हैं, किसकी, सेकेंड रूल की। तो हमारा देखो भाई, सेकेंड रूल क्या कहेगा कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा होगा, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना होगा। आपतन कोण कौन सा होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना होगा, जिसको एंगल आई से दिखाएंगे। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण है हमारा वो आपतन कोण है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण आप खुद ही समझ सकते हो कौन सा होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ, तो एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो मीन्स आपको क्लियरली हुआ होगा कि जो हमारा आपतन कोण रहेगा वो परावर्तन कोण के इक्वल रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई कि देखो भाई, जो हमारी किरण जिस एंगल से आएगी वह किरण हमारी उसी एंगल से वापस होगी। मतलब अगर हमारी कोई किरण 45 डिग्री पर आती है, कोई किरण हमारी कितने डिग्री पर आती है, 45 डिग्री पर आती है, तो वो वापस भी हमारी कितने से जाएगी, तो वो हमारी वापस भी 45 डिग्री से ही जाएगी। अगर वह इससे कम में जा रही है या इससे ज़्यादा में जा रही है तो वो हमारे रूल नंबर सेकंड को फॉलो नहीं करती है। और कोई भी चीज़ अगर रूल फॉलो नहीं करता है तो फिर उसे बाहर कर दिया जाता है। कहने का मीन्स है कि वो हमारे काबिल नहीं है, लायक नहीं है। क्लियर? तो हमारे रूल्स को फॉलो भी कराना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, तभी प्रकाश का परावर्तन या फिर आप जो भी घटनाएं देखते हैं वो सभी आपकी तभी फॉलो होंगी जब आप रूल्स को भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक था वो प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम थे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।